अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमातुल मुबारक 14 सफर उल मुज़फ्फर 1445 हिजरी 1 सितंबर 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोग का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक। स्लाइटली क्लाउडी मॉर्निंग है आज भी, थोड़े बहुत जो है वो बादल कुछ उन्होंने जो है वो जगह बनाई हुई है कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट जो है वो बराह रास्त हम तक पहुंच सके। बट नेचुरली वी ऑल नो द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ सितंबर काफी बोझल सी आज की सुबह है, बिकॉज महंगाई में पिसी हुई आवाम के लिए कल रात एक और जो है वो क्या एक पेट्रोल बम गिरा दिया। अब तो मुझे नहीं पता कि मीडिया हमारा इतना, आपको पता है, फ्रेंडली है इन हालात के साथ और 40% इन्फ्लेशन के साथ भी, कि मुझे नहीं पता कि अब वो मीडिया हमारा ये अल्फाज इस्तेमाल भी करता है कि पेट्रोल बम गिरा दिया, पेट्रोल बम गिरा दिया। पहले तो काफी पेट्रोल बम गिरते थे ना, 1 रुपया बढ़ गया प्राइस, पेट्रोल 122 रुपए का हो गया, पेट्रोल बम गिर गया आवाम पे। लेकिन जी कल जो हुआ है वो सिलसिला ये हुआ है कि पेट्रोल की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है, अप टू 4%। उसमें जो है वो एक झटके में हुकूमत ने इजाफा कर दिया है और उसकी तफसीलात में तुम ज़ाहिर सुबह जब उठे होंगे या रात जब हम सो रहे होंगे तो ज़ाहिर एक बोझल दिल के साथ ही सोए होंगे कि यार ये क्या मजाक है यार, क्या है, लाइक सीरियसली वेयर इज दिस ऑल गोइंग टू एंड, क्या कहाँ रुकेगा, क्या होगा सिलसिला। 24 करोड़ के 24 करोड़ लोग तो इमिग्रेशन कर नहीं सकते पाकिस्तान से, समझ में नहीं आई सिचुएशन भैया है क्या। लेकिन बहरहाल चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद हैशटैग सनराइज विद अदील। आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में अभी शामिल करना शुरू करते हैं और नीचे आते हैं स्क्रॉलिंग डाउन वेरी नाइस पेट्रोल की प्राइस जो है वो मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे नजर आ रही है, उसका डिस्कशन। ऑलराइट, जमाई आ गई, पता नहीं क्यों नींद आ रही है वैसे आज काफी। लेकिन आगे बढ़ते हैं जी, कहाँ हैं जी। आज का पहला मैसेज हमारे पास जो आया है वो आया है मोहम्मद अब्बास साहब, कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 43,000, डिमांड एट 100% इज 30,000, majority capacity installed in 2013-14, transmission losses around 2.75 costing us 90 billion, theft of electricity is around 500 billion which again is transferred to the end users. Absolutely जी, मैंने इसमें परसों अपने YouTube शो में रात के काफी तफसीली जो है वो बात की थी। वो 2 ग्राफ्स मुझे बड़े अच्छे मिल गए थे जिसको मैंने जरा एक्सप्लेन और इलेबोरेट करने की कोशिश किया, तो इंशाल्लाह आज उसका क्लिप जो है ना वो हम अलग करके मैं अपने YouTube चैनल पे लगा दूंगा। ये तकरीबन कोई 10-11 मिनट की जो है ये एक डिस्कशन है और आपको अगर टाइम मिले तो फिर आप इसको देख लीजिएगा, जिसमें काफी सारे आपके जो सवालात हैं वो इसमें क्लियर हो सकते हैं। तहसीन अमजद का क्या कहना है, अस्सलाम वालेकुम रेडियो फ्रेंड्स, मेरा FM team should launch a WhatsApp number for listeners. Why मेरा FM website is not working these days? वेबसाइट जल्दी खुल जाएगी इंशाल्लाह, वेरी सून इट विल बी ऑन, डोंट वरी अबाउट इट। और फहीम अली खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स, सुबह बखैर, थैंक यू। FBR tax collection has increased significantly in August, maybe due to electric bills. It has increased significantly in August because of yes इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, और उसकी जो एक और बहुत बड़ी वजह है मेरे भाई, दैट इज द इन्फ्लेशन में जो इजाफा हो रहा है जिस तेजी से, उसकी वजह से जो है वो, क्योंकि आपका जो GST कलेक्शन होती है बहुत सारी चीज़ों में, वो सब कुछ डिपेंड करती है ऑन दिस। सो इसमें कोई अचंभे की बात है नहीं कि FBR की जो टैक्स कलेक्शन है उसमें इजाफा हुआ है। नेचुरली इसका जब हमारे पास ब्रेकअप आएगा तो फिर वो हम ब्रेकअप देख के जो है ना वो एग्जैक्टली बता देंगे कि आखिर सिचुएशन जो है वो है क्या। ठीक है जी, और क्या सीन है। इसके अलावा जावेद साहब कहते हैं बाइडन सेज ही विल ट्रैवल टू फ्लोरिडा ऑन सैटरडे फॉलोइंग हरिकेन इडालिया। ऑलराइट, बाइडन साहब के इन जो अमेरिका में इस वक्त आपको पता है कि तवातुर के साथ कोई ना कोई आफात जो है वो आती रहती हैं, और बाइडन साहब का जो रिस्पॉन्स टाइम है इस हवाले से वो एक सवालिया निशान है। स्पेशली आपको पता है कि अभी हवाई में जो फॉरेस्ट फायर्स हुई थी उसमें इनका रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी ख़राब रहा है, और बाइडन साहब के लिए काफ़ी एक नेगेटिव ये चीज़ साबित हुई है कि जहाँ पे एक तरफ वो यूक्रेन के लिए अपने उन्होंने मुल्क के ख़जाने के दरवाजे खोल दिए थे, वहाँ पे अपने ही एक रियासत के लिए जो है वो उनका रिस्पॉन्स इतना स्लो रहा है। लेकिन बहरहाल जी अब वो फ्लोरिडा जाएंगे, मेरे ख्याल से उनका हवाई ना जाने की वजह शायद उतनी लंबी फ्लाइट को अवॉइड करना चाह रहा हूँ। पापा जी की उम्र बहुत हो गई है यार, बहुत ज़ईफ हैं, बहुत फ्रेल हो चुके हैं ये, एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। क्या बात है जी। फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, some people have a natural alarm and that alarm wakes them up
when they want to wake up. This happens due to stress hormones. स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से ये होता है. हमारे एक ट्यूशन हमारे सर पढ़ाते थे, सर जहीर हमको, वो ये बात बताया करते थे. बचपन में हमें यकीन नहीं आता था. वो कहते थे कि मैं अलार्म लगा के नहीं सोता, मैं रात में अपने आप को ये कह के सोता हूँ कि मुझे सुबह 6 बजे उठा देना, और मैं सुबह 6 बजे उठ जाना. मेरे जहन में ये बात होती है कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, और मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था. लाइक मुझे कभी भी ये बात समझ में नहीं आई, हाउ डज दिस थिंग वर्क. लेकिन कुछ तो है. आपने कहा कि ये स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से होता है. क्या हो गया यार, इतनी जमाइयां आ रही हैं. तो कभी भी नहीं हुआ प्रोग्राम. रात में खैर सोना भी जरा कम हुआ है, लेकिन फिर भी चलें आगे बढ़ते हैं. मई के बाद से आपने एक बार भी 3 लाख स्टेप्स पूरे नहीं किए. हाँ यार, मैं जरा थोड़ा सा ना कैजुअल होता जा रहा हूँ, पता नहीं क्या वजह है यार. और मैंने 3 लाख स्टेप्स मुझे करने चाहिए थे, लेकिन मैंने जो है ना वो नहीं किए. और 3-4 दिन मैंने जरा छुट्टी कर ली इस महीने. अगर वो मैं कर लेता तो मैं तकरीबन कोई 275 के करीब जो है वो पहुंच जाता. 275 स्टेप्स, 280 स्टेप्स पे पहुंच जाता. फिर मैं मोटिवेटेड होता कि चलो यार अब इतना आगे आ गए तो थोड़ा सा और भी मेहनत कर लेते हैं. लेकिन यस, मैं पीछे चल रहा हूँ. और लेकिन ये बेसिकली बात क्या हो रही है, जिन लोगों को ये बात नहीं पता, जो हमारा एक्टिविटी चैलेंज होता है, सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज, जो कि माशाल्लाह अब कामयाबी के साथ अपने 9वें महीने में जो है वो दाखिल हो गया है. और मैंने आज का चैलेंज जो है बाय द वे वो कल रात में ही अपलोड कर दिया था. हमारे वो दोस्त जो कि इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहें वो इसमें आ सकते हैं. और ये हुआ है जनाबे वाला. यस, आज मैंने इसको अपडेट कर दिया. और आपको पता है कि आज एक मौके पे मैं इस चैलेंज को लीड कर रहा था. यस, एक मौके मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया उसका. मैंने कहा यार अपने आप को कम से कम तसल्ली देने के लिए मैं ये देख सकता हूँ, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए. बिकॉज जिस तरह के दिग्गज लोगों से मेरा मुकाबला है, खैर मैं तो मुकाबला मैंने बताया अपने आप से ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन 30-30 हजार स्टेप्स. जैसे कल डॉक्टर जीशान से रात में कोई गुफ्तगू चल रही थी तो पता चला जी कि वो दिन के 3 हिस्सों में अपने 10-10 हजार स्टेप्स जो हैं वो कर रहे होते हैं. कमाल है यार, कसम से, एक्सीलेंट. बहरहाल जी अभी सिर्फ 54 पार्टिसिपेंट्स हैं, which अच्छी बात नहीं है, लेकिन खैर एनीवे अभी रात गए मैंने जो है वो ये नया चैलेंज, सितंबर चैलेंज जो है वो अपलोड किया है. तो मेरी आप लोग से दरख्वास्त है कि आप लोग भी इस चैलेंज में हिस्सा लीजिए. हमारे इस ग्रुप में जो हमारा सनराइजर्स एक्टिविटी ग्रुप है उसमें तकरीबन कोई 450 के करीब जो है वो मेंबर्स हैं. लेकिन पिछले महीने सिर्फ 127 लोगों ने अगस्त के महीने के चैलेंज में जो है वो साइन अप किया था, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक बात है. शर्म आनी चाहिए आप सब लोगों को यार. लेकिन जो लोग ग्रुप का हिस्सा बन के चैलेंज में हिस्सा नहीं लेते तो बराए मेहरबानी आप इस चैलेंज में हिस्सा लें. देखें अच्छे लोग, आप देखिए क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं. जावेद साहब को आप चेक कीजिए कि जबरदस्त कहानी है यार. ये मोहसिन अजहर साहब फिर 30,000. यार वैसे ये कैसे हो गया यार. मोहसिन अजहर साहब 30,000. अच्छा, उन्होंने शायद तक अपनी क्लॉक सिंक की हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब अचानक 30,000 पे आ गए यार. समझ में नहीं आया इनकी कहानी यार क्या है. बट बहरहाल चैलेंज कोई बात नहीं. तो ठीक है जी, आप लोग भी जरा सब साइन अप कीजिए. और अच्छी बात है, मैं ऑलरेडी नंबर 4 पे आ गया हूँ. जीशान बेग साहब जो हैं वो 8,000 स्टेप्स ऑलरेडी चल चुके हैं, यानी सुबह का उनका. तो जिस तरह डॉक्टर कहते हैं ना दवाई देते हैं, सुबह दोपहर शाम आपको ये खानी होगी, तो डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर जीशान वो सुबह दोपहर शाम 10-10 हजार स्टेप्स जो हैं वो करते हैं. सो इट कैन बी डन. यानी हम एक इंसानी फॉर्म में एक बंदा देख चुके हैं. बाकी तो सारे हमें नजर नहीं आते ना लोग कौन है जो 30-30 हजार स्टेप्स करते. मैं किसी से मिला ही नहीं, मुझे पता ही नहीं. हो सकता है बिलाल अहमद जो है वो एक बॉट हो, AI बॉट हो. हाउ डू वी नो. मोहसिन अजहर हो सकता है, ये भी कहानी हो. 2-3 लोगों को तो फारिग करना है इस ग्रुप से. जो हमारे हिस्सा नहीं है सनराइजर्स कम्युनिटी के ना, उनको हम बाहर निकाल देंगे इससे यार. 2 बंदे मुझे आइडेंटिफाई करके दिए हैं किसी ने. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. बिल्कुल यार एक्टिव हुए और इस ग्रुप इसका जो है हिस्सा बने. अच्छा जी, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं अनकवरिंग द ओरिजिन ऑफ नेशंस नेम इज नॉट इजी फीट विद वेरियस इंटरप्रिटेशंस. लर्न द मीनिंग बिहाइंड द प्लेसेस यू लव एंड विश टू विजिट. वेरी नाइस. अच्छा आर्टिकल, अच्छा लिंक जो है आपने शेयर किया है रियाजुर रहमान साहब ने. व्हाट एवरी कंट्रीज नेम लिटरली मींस. What's in the name for countries, history, geography and culture. That is great. Thank you so much. This is a good website, sir. I'll definitely check that out. Abdul Razak साहब कहते हैं Roberto Mancini is officially appointed as the head coach of the Saudi national team. यार सऊदीज जो हैं वो तो हल्का आ ही नहीं रहे हैं यार. यानी हद कर दिया सऊदियों ने. तो अभी हद तो नहीं किया अभी. हद तो कुछ भी हो सकती है. रॉबर्टो मैंचिनी आप जानते हैं दुनिया के मशहूर तरीन फुटबॉल कोचेस में से जो है वो एक कोच माने जाते हैं. और बहुत बड़े बड़े क्लब्स के जो हैं वो
कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े क्लब्स के वो कोचेज में से जो हैं वो रहे हैं. इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी आप जानते हैं मैनचेस्टर सिटी के साथ जो है वो इनका काफ़ी वास्ता रहा. इसके अलावा इंटर मिलान हो गया और तकरीबन पिछले 5 साल से ये इटालियन नेशनल साइड के जो है ये कोच हुआ करते थे, लेकिन अब ही हैज़ बिकम द मैनेजर, द कोच ऑफ द सऊदी अरेबियन अल मुंतखब अल सऊदी, उसके जो है वो अब बन गए हेड कोच. व्हाट अ कैच मैन, व्हाट अ कैच, जबरदस्त छा गए हैं यार. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Zabrar with पानी का बुलबुला from the movie जिंदा भाग. एंड मुझे गाने चलाने के बाद जो है कुछ लोगों के मैसेजेस आए, मुझे पता ये चला कि भाई आज सिंध में मोकल जोड़ियाँ बाबा, मोकल जोड़ियाँ. शाह लतीफ जो हैप्पी बर्थडे. ओके, शाह लतीफ जो ढारो, और आज उनकी सालगिरह की वजह से जो है जो उनका उर्स है, सॉरी नॉट सालगिरह, उनका उर्स होता है. उर्स तो उल्टा होता है, उल्टा उनके इंतकाल का दिन होता है. आपको पता है ना तसव्वुफ में उर्स क्या होता है और क्या मतलब उसके होते हैं. सो बहरहाल उस वजह से जो है वो आज स्कूल बंद है सिंध में, लेकिन पंजाब में और केपी में और इस्लामाबाद में तो फिर खुले हुए ही होंगे. तो फिर उन बच्चों के नाम हो पानी का बुलबुला. होप यू गाइस एंजॉय दैट. डॉक्टर नौशीन कहती हैं कि वो अकेले घर में बैठे एंजॉय कर रही हैं बिकॉज बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं. वानिया कहती हैं टुडे इज माय स्कूल हॉलिडे सो लिसनिंग पानी का बुलबुला एट होम. यानी छुट्टी वाले दिन भी वानिया इतनी जल्दी उठ के बैठ जाती हैं. भाई कमाल है, हम तो कभी ना उठते अपनी छुट्टी वाले दिन इतने ज्यादा, सीरियसली स्पीकिंग. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. We have got साकिब शान साहब कहते हैं इन सर्च लेड बाय अमेरिकन ओशनोग्राफर रॉबर्ट बेलार्ड द रैक ऑफ टाइटैनिक. अच्छा, टुडे इन हिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं. 1985 में जो है वो आज टाइटैनिक का मलबा जो है उसका जो रैक है वो मिला था एट 4000 मीटर्स. यार टाइटैनिक की तो परसेप्शन ही बदल गई आफ्टर दैट सबमर्सिबल वाला इंसिडेंट. सीरियसली यार, भूल तो नहीं गए ना आप लोग वैसे. आगे बढ़ते हैं जी. बशीर अहमद साहब कहते हैं जबरी गुमशुदगी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है. आलमी दिन भी मनाया गया लेकिन कोई नोटिस नहीं ले रहा. किसी को कोई परवाही नहीं है पाकिस्तान का क्या बनेगा. सोचो किसी के घर कोई बंदा अरसा दराज से गायब हो गया. अरे हाँ वाकई यार, वैसे ये सिचुएशन सोच के बड़ा अजीब सा होता है. अपने ऊपर रख के देख लें यार, कल को मुझे उठा के ले जाते हैं और मैं काफी महीने नहीं आता, पड़ा हूँ वहाँ पे. मैं घर का ना नफका कैसे चलेगा, क्या होगा सिलसिला यार. आई मीन दिस वुड बी सो टफ. बाकी सारा पाकिस्तान तो जरा थोड़ा भी फील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ इलाके हैं जो कि कई दहाइयों से ये चीज फील कर रहे हैं. तो वी कैन ऑल इमेजिन नाउ. आगे बढ़ते हैं जल्दी से. गुड मॉर्निंग, सलाम ब्रदर पीर जहीर साहब, सबको सलाम कहते हैं. पानी का बुलबुला प्लीज गुल मुस्तफा विद मी एंड अनदर व्हीकल, रहीम बलोच, अहमद रहीम, अली नजम साहब, हुर भाई listening to your show. Thank you so much जी, आप सबका बहुत शुक्रिया. और इसके अलावा तो रहमान साहब कहते हैं the first bad news of the day is increase in the price of the petrol, remembering the words of a great leader and what he said now is being experienced by the company, by the country. Okay जी. DJ सुमेर साहब कहते हैं hello and morning to all the sunrisers out there. जुम्मा मुबारक and stay blessed. Thank you. जीशान बेग साहब कहते हैं happy birthday to Masood Malik, born 1st September 1953 at Trag Miawali, passed away in Islamabad in 2006. Got fame for हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा. वैसे यार ये बहुत आएगा, बहुत पॉपुलर था ये पीटीवी में एक जमाने में. ये भी वही चाय के वक्फा जब हुआ करता रहा मैच के दौरान, तो उसमें जहाँ मैडम नूर जहाँ के सॉन्ग आया करते थे और इसके अलावा छाप तिलक सब छीन आया करता था. बहुत दिनों से चलाए नहीं वैसे छाप तिलक क्या, नाहिद अख्तर की आवाज में. तो उन गानों में से जो एक गाना आता था वो हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा. और किसी पहाड़ पे जो है इसकी वीडियो जो है वो शूट की गई थी. एंड इसमें बड़ा मशहूर इनका जो है वो ऑफ कोर्स ये उनकी गज़ल जो है वो हुई थी. एंड यूज्ड टू बी वेरी 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 पॉपुलर एट दैट पॉइंट इन टाइम, इवन दो अनपॉपुलर ओपिनियन गालबन, बट आई नेवर लाइक दैट. इनफैक्ट जब हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, तो हम तो टीवी बंद कर दिया करते थे बिकॉज मुझे ये समझ में नहीं आती थी. और उस पे हमारे स्कूल में एक शायरी भी बनाई गई थी उसमें कि हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में पता नहीं किन जानवरों के नाम लगा दिया करते थे कि वो रक्स कर रहे होंगे. लेकिन खैर चलें जी. अब मैं देखता हूँ अगर हमारे पास ये जो है वो गजल हुई या नहीं हुई, बट लेट मी चेक दैट. ऑलराइट. इसके अलावा खिलजी साहब कहते हैं फ्रॉम पंचेस टू किक्स टू नाउ लिटरली थ्रोइंग पीपल ऑफ द एज. Don't know what the script writers are thinking and how blind they are to see the pain of the public, how deaf to hear their cries of common. As for the poor and men, words may annihilate. From bringing
an absconder munshi in the flagged plane to the gatekeeper wound to be the great economist to make false praises through paid media. Everything failed, but still lesson is not learned. Right he was, I shall bear this, you will not. Oh my God, खिलजी साहब, मुझे तो लग रहा है हालात ने आपको अंग्रेजी का शायर बना दिया. लेकिन आप जो बात कहना चाह रहे हैं वैसे यार वाकई इसमें कोई शक नहीं है. कल मैं ABC ऑस्ट्रेलिया सिडनी रेडियो में बात कर रहा था और वाकई यार आई वाज जस्ट, जिस वक्त मैं उनसे बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में जो है वो पिक्चर और वो मूवी चल रही थी कि आज से 2 साल पहले हम कहाँ बैठे हुए थे और इस वक्त कहाँ आके जो है वो हम बैठ गए हैं. और रोजाना के हिसाब से जो है आई मीन सीरियसली इस वक्त एक बिल्कुल लावारिस सा ऐसा लग रहा है कि मुल्क हो चुका है और किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है. सिर्फ चंद बड़े लोगों की जिद की वजह से जो है ना वो मुल्क इस वक्त इस नहज पर आ गया है. क्या किया जाए यार, सीरियसली. आगे बढ़ते हैं जी. वलीद मुगल सेट हैं यार इनको. वैसे वाकई इस वक्त जो बंदा सब कुछ छोड़ छाड़ के क्रिकेट की बात कर रहा है उसको जो है ना मेरी तरफ से सलाम है. वैसे क्या कहते हैं, व्हाट डू यू थिंक विच टीम इज बेटर, शाहीन नसीम हारिस, सिराज शामी बुमराह. विच टीम पेस बॉलिंग ट्रियो इज मोर थ्रेटनिंग. पाकिस्तान का देखें, सबसे पहले तो पॉइंट याद है कि पाकिस्तान का पेस बॉलिंग ट्रियो इज मोर थ्रेटनिंग. मैं ये बार बार बात कर चुका हूँ आपसे कि इस वक्त जो एक वाहिद फर्क मुझे नजर आ रहा है दोनों टीमों के दरमियान वो नजर आ रहा है स्पिन बॉलिंग में, और वहां पे इंडिया को डेफिनेटली एज हासिल है. तो दोनों टीमों के कंपैरिजन में मैं इंडिया को थोड़ी सी बेहतर और ज्यादा बैलेंस साइड जो है वो करार देता हूँ कंपेयर टू पाकिस्तान. उमर इजाज कहते हैं, आई लिसन टू योर शो एवरी डे व्हाइल गोइंग टू द स्कूल. ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच उमर. हसान शेख साहब कहते हैं, आज इस नाचीज ने जिंदगी की 40 बहारें देख ली हैं जो कि इत्तेफाक से खिजा में आती हैं, लेकिन कभी सोचा ना था कि ये 40वीं बहार इन हालात में आएगी कि पेट्रोल भी डॉलर के मुकाबले में की कीमत में मिलेगा, बिजली लग्जरी से बराबर हो गई है. चलें भाई हसान, बिल्कुल मुझे अंदाजा है कि आप किस जो है वो सोच से गुजर रहे हैं. हालात वाकई बहुत कशीदा और बहुत परेशान कुन हैं और मिडिल क्लास लोग जो हैं वो इतने परेशान और इतने डिप्रेस्ड और इतनी टेंशन में नज़र नहीं आए. और अभी जो है वो आपने कहा कि जी 40 बहारें जो हैं वो आपने देख ली हैं, तो उसका मतलब ये कि आज आपकी सालगिरह है माशाल्लाह 1 सितंबर, तो आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. ये तो 40 साल की उम्र होती है ना, ये बड़ी एक दिलचस्प, एक जिंदगी का एक बड़ा दिलचस्प फेज होता है और पहर होता है. और इसके बाद से ना जरा आपके दिमाग की थिंकिंग और आपका दिमाग का चलने का अंदाज है ना वो जरा बदल जाता है. सो देखिए, ट्राई टू रीडिस्कवर योरसेल्फ बिकॉज आई थिंक 40 इज एन एज, ये शायद मैं पहले भी कभी बात कर चुका हूं कि 40 एक ऐसी एज होती है कि जिसमें आके इंसान अपने आप को डिस्कवर कर चुका होता है पूरी तौर से. उसके पास कुछ डिस्कवर करने को रह नहीं जाता. अच्छा, मैं अभी ना फलसफे में घुस रहा हूँ, मुझे घुसना नहीं चाहिए बिकॉज मुझे कमर्शियल ब्रेक चलाना था 7:45 पे और अब जो है वो 7:49 हो रहा है. लेकिन एक कितनी आयरॉनिक सी बात है कि हसान के इस मैसेज के ऊपर जो है वो एक और ट्वीट आया हुआ है. हम न्यूज का ट्वीट जो है मुबश्शिर नसीर साहब ने जो है वो कोट किया हुआ है. एक सहाफी है जिनका नाम है उमर चीमा. वो ये कहते हैं कि ये तय हुआ है कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे. कुछ दोस्त ममालिक का भी इसरार है और बैरून मुल्क से पैसों पर भी यही शराइत है. अच्छा, ये मैं ये काफी कल वायरल हो रहा था ये कि मियाँ साहब वजीर आजम होंगे, तो ये इस पर जरा हम बात करते हैं अभी आगे चल के. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूं. चलें ऐसा करते हैं, उमर चीमा साहब के इस बयान पे आते हैं जो मुबश्शिर नसीर साहब ने जो है ना वो अभी किया है. देखिए जी, ये दिस इज कॉल्ड मीडिया मैनेजमेंट. ये होती है मीडिया मैनेजमेंट. इस तरह की एक सिनेरियो क्रिएट करवाया जाता है कि यार बस यही तो दुनिया यही सोच रही है और अब बस ये है कि मियाँ साहब अगले वजीर आजम होंगे. मियाँ साहब अगले वजीर आजम कैसे होंगे ये बात किसी को भी नहीं पता, बिकॉज या तो फिर हम पाकिस्तान के आइन को रीराइट करने वाले हैं, बिकॉज उनके लिए तो सारे दरवाजे कानूनी तौर से अब बंद हो चुके हैं. और बल्कि अब तो सुनने में ये आया कि वो 15 अक्टूबर की भी डेट की जो है नजरसानी हो रही है, बिकॉज सुनने में आ रहा है उनके डॉक्टर्स ने कहा है कि यार अभी आप फिलहाल जो है ना वो रुकें. कमिंग टू दिस थिंग व्हाट ही इज सेइंग, देखिए यार मियाँ साहब की क्या, या तो देखिए मियाँ साहब कोई सैमुअलसन होते हैं या मियाँ साहब कोई अमर्त्य सैनी हो जाते हैं अपने देसी नोबेल लॉरिएट के. यार उनके पास ऐसे आइडियाज हैं, ऐसे उनके पास प्लान्स हैं जो कि वो अपने भाई के साथ शेयर नहीं कर रहे. यानी अपने भाई को के सियासी करियर को तबाह कर दिया, बर्बाद हो गया उनका जो है ना पिछले 1.5 साल में. मेरे ख्याल से आई थिंक जहां पे और बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए हैं वहां पे जो शहबाज शरीफ साहब का एक जो परसेप्शन और एक इमेज थी कि यार यही तो बंदा है
जो कि ये मुल्क को चला सकता है, यही तो बंदा था जो पंजाब को कहां से कहां ले गया. अब देखना पाकिस्तान के साथ क्या करेगा. अगर आपको याद हो इनकी जो बैंड वैगन थी, ये जो देखें कुछ तो वो होते हैं जैसे हिना परवेज भट्ट अगर इनकी शान में ट्वीट कर रही हैं, उनके जरा चेक करें ना. जब ये हुकूमत आई थी कि शहबाज ये कर देगा, शहबाज वो कर देगा, सलीम साफी, इसहाक डार याद तो आता होगा, इस तरह की बातें करने वाले, ये सारे हमने फॉर्मूले पिछले 1.5 साल में ट्राई करके देख लिए. आप मुझे ये बता दीजिए कि इस वक्त मियां साहब वो कौन सा ऐसा बंदा शहबाज शरीफ की कैबिनेट में नहीं था जो मियां साहब के आने से हो जाएगा. अगर कोई ये समझता है कि मियां साहब कोई कॉमर्स की पॉलिसी आपको बनाने वाले हैं, उनका ये एरिया नहीं है. अगर कोई ये समझ रहा है कि मियां साहब कोई आपको इकोनॉमिक्स के बड़ी जबरदस्त कोई तरीके निकाल कर देने वाले हैं, ये उनका एरिया नहीं है. इस वक्त पाकिस्तान जो कैपेसिटी पेमेंट्स जिसने हमें आपके बिल का 31% जो है वो आप कैपेसिटी पेमेंट्स के चार्जेस जो है वो दे रहे होते हैं, एज पर बिजनेस रिकॉर्डर ये बात आई है. तो वो कैपेसिटी पेमेंट जो मुआहदे हमने किए गए थे वो किसके दौर में हुए थे? वो क्या जरदारी साहब के दौर में हुए थे, या वो क्या मुशर्रफ साहब के दौर में हुए थे? यार रहने देना, बकवास बातें. वो सारे के सारे इन ग्रेड मिस्टर सैमुअलसन के दौर में हुए थे, जिनके बारे में उमर चीमा का कहना है कि बस अगले वजीर आजम जो है ना ये होंगे, ये तय हुआ है. ये चीजें लाई क्यों जाती हैं? चीजें लाई जाती हैं ताकि एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाए कि बड़ी बड़ी ताकतें जो है ना वो इनके साथ खड़ी हुई हैं. ठीक है जी, ऐसा हरगिज नहीं है. ये बात समझना है. ये एक तरीका होता है जिसमें आप मोराल एक तरफ का अप करते हैं और दूसरी तरफ का मोराल जो है ना वो आप डाउन करते हैं. सो आप जो हैं वो बेसिकली आप जिस तरफ जाना चाहें वो आप उस तरफ जा सकते हैं. बाकी हकीकत हमें भी पता है और आपको भी पता है. मियां साहब इस वक्त पाकिस्तान के जिस शहर में आएंगे, अभी एक लाहौरी को मैं सुन भी रहा था, रक्षा वाला, वो कुछ इस तरह की बात कर रहा था कि मियां साहब सोचे भी मत के लाहौर में उतरें. तो ये तो मैं भी मशवरा दे रहा हूँ उनको बहुत दिनों से. सो ये इस तरह की बातें होती हैं. बस बाहर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम माहीन अहमद. अदील अंकल एंड ऑल द लिसनर्स, यस्टरडे माहीन्स बर्थडे, काइंडली विश हर. हाउ यू सेलिब्रेट योर बर्थडे एज अ किड? शिराज कहते हैं. और माहीन हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश रहो बेटा. और पूछते हैं कि अपनी बर्थडे, यार मैं कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था, मुझे कोई शौक भी नहीं था बर्थडे वगैरह अपनी सेलिब्रेट करने का, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो बचपन में कोई बहुत जब छोटा था तो गली मोहल्ले के हमारे कोई 10-12 दोस्त होते थे, उनको बुला लिया करते थे. अम्मी जो है वो छोले दही बड़े बनाते ही फुल्कियां बना लिया करती थी. केक आ जाया करता था एक क्राउन बेकरी से या अल करीम बेकरी से, वो हम केक काट लिया करते थे. और बस यही था. कोई कुछ है अभी तस्वीरें हैं कुछ मेरी बचपन की कि जिसमें याद है वो एक जो कॉनिकल टोपियां हुआ करती थी जिसपे सितारा बना हुआ होता था, वो टोपी एक तस्वीर है मेरी उसमें पहने हुए. वो कुछ है इस तरह की चीजें. कल ही बल्कि बचपन की तस्वीर मुझे मिली तो सारा ने ला के मुझे दिखाई कि बाबा ये आप हैं. मैंने कहा अच्छा हाँ, वैसे वाकई मैं आयान से काफी मिल रहा हूँ उस तस्वीर में. आई थिंक आई वाज 8 or 10 years old then, बट बहरहाल नहीं कोई बहुत ज्यादा आई वाज़न्ट बिग फैन ऑफ सेलिब्रिटी. मैं इतना शर्मीला बच्चा था कि मुझे अटेंशन मिलने से जो है ना वो शर्म आया करती थी. सीरियसली मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ आपको ये बात. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, अभी मेरे पास डॉन अखबार आया जिसका मेट्रो का सफा है और इसमें जो है वो MQM पाकिस्तान जो है वो रैली निकाल रहा है महंगाई के खिलाफ. MQM पाकिस्तान. आगे बढ़ते हैं जी. कंज्यूमर्स हैव नो ऑप्शन बट टू पे बिल्स, प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है. कल प्राइम मिनिस्टर साहब और इसके अलावा बेगम शमशाद अख्तर जो हैं और इसके अलावा आपके जो एनर्जी के हवाले से जो मिनिस्टर साहब हैं मोहम्मद अली साहब, ये 3 लोग जो हैं ये बैठे हुए थे. उन्होंने सेलेक्ट जर्नलिस्टों से जो है वो बात की है. अपने पसंदीदा चुनिंदा जर्नलिस्टों को बुलाया गया था. उन्होंने कहा कि बेटा कुछ भी कर ले, बिल तो तुम्हें पे करना है. उन्होंने कहा हालात इतने भी बुरे नहीं हुए कि आप लोग हड़तालें करना शुरू कर दें. यानी दिस इज द लेवल ऑफ मैं कहना चाहिए कि अलूफनेस टूवर्ड्स द पेन ऑफ द पीपल. जस्ट इमेजिन. एक्सप्रेस की लीड आज है. डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी. स्टॉक मार्केट क्रैश. इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए 53 पैसे, पेट्रोल 305.36, डीजल 311.84 का हो गया. सोना 3400 रुपए फी तोला महंगा. IMF की शर्त पर पेट्रोल की डेवलपमेंट लेवी बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई. पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे जो है वो बड़ा सा हो गया. ज़र मुबादला के ज़खायर 8 करोड़ 10 लाख डॉलर्स कम. स्टॉक मार्केट में 1 खरब फलाना रुपए डूब गए. ठीक हो गया जी. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, बन्नू में फौजी काफिले पर खुद को हमला. नाइब सूबेदार समीद 9 जवान शहीद 5 जख्मी. मोटरसाइकिल सवार बम्बार ने जनरल इलाके जानी खेल में खुद को धमाके से उड़ा लिया. फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी किया गया. और बाकी सारे लोग जो ज़ाहिर है इस पे अफसोस का इजहार करते हैं, वो सब ने अफसोस का इजहार किया. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है,
ट्रम्प कहते हैं दोबारा सदर बना तो मुखालफिन के साथ वही सलूक करूंगा जो मेरे साथ हो रहा है. Vengeance and I will have my vengeance in this life or the later, this life or the next. कुछ यही बात बोलता है वो मेरे ख्याल से. याद है ग्लैडिएटर. अच्छा जी, और क्या सीन है. महंगी बिजली, शहर शहर हड़ताल, मुजाहरे. कराची और फैसलाबाद में ज्यादा बिल आने पर 2 खुदकुशियां. किराए के मकान में रहने वाले लियारी का सईद और ठेकरियो वाला में हजाम की दुकान पर 800 रुपए दिहाड़ी पर काम करने वाले हसनैन ने खुद को फांसी का फंदा लगा लिया. ओके जी, और क्या सीन है. वजीर आजम कहते हैं बिजली का बिल देना होंगे, महंगाई इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल की जाए. मेरे ख्याल से कल वजीर आजम साहब जो है वो ये बता देते हैं कि वो कौन सा इन्फ्लेशन का लेवल है कि जिसमें हड़ताल करना जायज हो जाता है. यानी अजीब क्या बात कर दी इन्होंने, कुछ समझ में नहीं आई है मुझे ये. आगे बढ़ते हैं. सदर का इंतखाबात के लिए नवंबर की तारीख के ऐलान पर गौर, मुआवनीन से मुशावरत मुकम्मल. इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिखेंगे. इस साल इंतखाबात नामुमकिन, सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते मामला उठाने वाली है. अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट जाहिर है आपको पता है कि देयर इज अ मेजर चेंज ऑफ गार्ड कमिंग इन सुप्रीम कोर्ट. तो अब सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी आने वाले दिनों में ना क्या एक अच्छा कल वो नैब की जो अमेंडमेंट्स हैं उसके हवाले से जो है वो समाअत हुई है और जस्टिस मंसूर अली शाह अभी भी बार बार एडमेंट है इस चीज के हवाले से कि नैब के वो मुकदमा जिससे 1300 अरब रुपए के वो तरामीम जिससे 1300 अरब रुपए के मुकदमा जो है वो खत्म हो गए हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है अवामी हुकूक, अवाम के जो है वो फंडामेंटल राइट्स से. कहते हैं जी 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामेंट की कानून साजी को कैसे बदनीयती करार दे सकते हैं. जस्ट इमेजिन, ये जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं. ये बात समझ नहीं रहे कि यार ये आपको आइंदा आके आपको क्या फैसले देने हैं और आप अभी क्या क्या रिकॉर्ड पे चीजें लेकर आ रहे हैं. लगता है अब आमदन से जायद असासे रखना कोई संजीदा जुर्म नहीं रहा. चीफ जस्टिस का ये कहना है. बड़ी मजेदार बात है. जंग को हमेशा जस्टिस मंसूर की खबर जो है ना वो हेडलाइन लगती है. चीफ जस्टिस साहब को वो जनरली थोड़ा सा इस केस में कम से कम साइड पे ला रहे हैं. अच्छा, ये ख्याल किया जा रहा है आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपने जो कॉज लिस्ट है उसमें जो रेगुलर कॉज लिस्ट है उसमें सिर्फ एक केस 9:30 बजे आज लगा है और वो नैब तरामीम के हवाले से है. सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कल उन तमाम लोगों की लिस्ट, परसों उन तमाम लोगों की लिस्ट मंगवा ली थी जिन्होंने अपडेटेड लिस्ट, जिन्होंने नैब की इस तरमीम से जो फायदा उठाया है और कौन कौन से केसेस उनके खिलाफ खत्म हुए हैं. ये फहरिस्त आज पेश कर दी जाएगी नैब की जानिब से और कहते ये हैं, ख्याल ये है कि शायद आज इस केस में फैसला महफूज किया जा सकता है. और जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो आपको पता है कि ये 2-1 जो है वो नैब तरामीम के अगेंस्ट ये फैसला आना है. बट देखते हैं जी फैसला आता है या नहीं आता. जाते जाते बंदयाल साहब क्या लेगेसी छोड़ के जाते हैं ये अगले 16 दिन में जो है ये डिसाइड हो जाएगा. ओके जी, अब अरब अमारात में पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल तीसरे माह इजाफा. 1 लीटर सुपर पेट्रोल 279 रुपए पाकिस्तानी का जो है पाकिस्तानी रुपए का हो गया. लेकिन जाहिर है आप जानते हैं कि द परचेजिंग पावर पैरिटी एंड द एवरेज इनकम्स एंड सैलरीज रियली मेक दिस कंपैरिजन रिडिकुलस. ये खबर जो है ये जिसने भी शाया की है ये हाँ मुझे पूरी उम्मीद थी कि जंग अखबार ही शाया करेगा. ये इसके साथ में जरा ये भी लिख देना कि पर कैपिटा इनकम कितनी है यूएई और पाकिस्तान की. 12 अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हाँ जी, सीन क्या है? सीन ये है दैट बांग्लादेश और डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका कल आमने सामने आए. इस टूर्नामेंट का श्रीलंका लेग का जो है ये पहला मैच था, पालेकेले में खेला गया एंड श्रीलंका ने थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन ओवरऑल जब आप इन हाइंडसाइट देखेंगे, वो क्या कहते हैं जज साहब, बादियों नजर में अगर आप देखेंगे तो इट वाज अ कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर देम. 5 विकेट्स उन्होंने कामयाबी हासिल की जबकि 11 ओवर्स जो है वो रह गए थे. सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि जी बांग्लादेश ने टॉस जीता. टॉस जीत के उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ शकीब ने कहा था कि वी वुड लाइक टू बैट फर्स्ट, तो लगा यही था कि यार ये तो कोई बहुत ही बड़ा टोटल ना, यानी कि 300 से तो कम आना ही नहीं है. इवन दो पालाकेले के इस ग्राउंड में जो एवरेज टोटल है वो 248 था इस मैच से पहले, और जाहिर है कल के मैच के बाद ये एवरेज और नीचे आ गया होगा बिकॉज बांग्लादेश ने सिर्फ 164 रन बनाए. अपनी पूरी इनिंग में ऑल आउट हो गए. हाईएस्ट रन गेटर थे नाजमुल हसन सोंतो, उन्होंने जो है वो 89 रन बनाए. उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाया. वेरी फॉरगेटेबल डेब्यू फॉर तंजीद हसन जिन्होंने 0 पे आउट हुए बेचारे अपने डेब्यू पे. कप्तान शकीबुल हसन ने 5 रन बनाए और मुशफिकुर रहीम 13 रन बनाकर आउट हुए. तो आई थिंक दिस वाज समथिंग वेरी क्रिटिकल फॉर देम. अच्छा जी, मेहदी हसन मिराज जो हैं उन्होंने 5 रन बनाए, उस पर रन आउट हुए. इनसे भी उम्मीद थी कि ये कुछ रन जो हैं ये कर रहे होंगे, बट ये हो गया है सिलसिला कि उन्होंने सिर्फ 164 रन बनाए. हाँ भाई,
श्रीलंका की जानिब से जो है वो उनके डेब्यूटेंट, जहां पे एक डेब्यूटेंट बांग्लादेश के 0 पे आउट हुए, वहां पे श्रीलंका के डेब्यूटेंट मथीशा पथिराना, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया 32 रन देकर. वेल डन टू हिम, ग्रेट परफॉर्मेंस. और उन्होंने जो है वो शकीब उल हसन की भी विकेट हासिल की और मुशफीक उर रहीम को भी जो है वो उन्होंने आउट किया. सो वेल डन टू हिम. और उनकी इस कारकर्दगी पे बाय द वे उनको मैन ऑफ द मैच का जो है वो अवार्ड भी दिया गया. बाय द वे ही इज अ राइट आर्म फास्ट बॉलर, इफ इन केस यू आर वंडरिंग हु इज ही, इज जस्ट 20 years old. So good start. Seriously, Sri Lanka needs some talented players, no doubt. Okay जी, जवाब में अगर हम बात करें, श्रीलंका का आगाज अच्छा नहीं था. 15 रन पे उनके 2 खिलाड़ी आउट हो गए, 43 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे. और मैं यही सोचता हूँ कि अगर कोई 50-60 रन और होते तो फिर ये मैच शायद बांग्लादेश थोड़ा फंसा देता. बिकॉज विकेट यार बहुत स्लो विकेटें होती हैं यार श्रीलंका की. सीरियसली बोरिंग क्रिकेट लगती है श्रीलंका की विकेटों पे यार. क्या ख्याल है आपको? बोरियत तो नहीं लगती कभी कभार? अब हम शायद आधी इतनी फास्ट क्रिकेट की जो है वो टेस्ट क्रिकेट भी इतनी फास्ट खेलने लगे हैं. लेकिन खैर एनीवे, हुआ ये कि भाई पतुम निसान का, जो कि इनके स्टैंड आउट अभी प्लेयर रहे हैं, 14 रन बनाकर वो आउट हुए. विमुत करुणारत्ना ने एक खिलाड़ी 1 रन बनाया. कौशल मेंडस ने 5 आउट किए. अब मैं रेडियो पे कमेंट्री सुन रहा था, उसमें वो कौशल मेंडस, वो खुशाल मेंडस कह रहे थे. मैंने कहा यार लगता है कोई खैबर पख्तूनख्वा का प्लेयर आ गया खुशाल. लेकिन खैर एनीवे, लेकिन बहरहाल जी एक बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप रही चौथी विकेट पे. एंड दैट पार्टनरशिप ऑलमोस्ट वन द गेम फॉर देम. दिस वाज बिटवीन सदीरा समारा विक्रमा, जिन्होंने 54 रन बनाए, और चारित असलांका 62 रन बनाए. नॉट आउट रहे असलांका. और 2 विकेटें हासिल की शकीब उल हसन ने, 1 विकेट हासिल की तशकीन शरीफुल और मेहदी हसन ने. और इस तरह सिर्फ 5 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने अपने इस टोटल को चेस कर लिया. सो बिग विन फॉर श्रीलंका देयर. और इस टूर्नामेंट में ज़ाहिर है एक विन का मतलब जो होता है, पहली विन का मतलब यही होता है कि आप आपने आपको सुपर 4 में तकरीबन जगह जो है वो काफी हद तक आप जो है वो बुक कर लेते हैं. तो प्रेशर इज ऑन बांग्लादेश नाउ. दे विल हैव टू बीट अफगानिस्तान, और उनको जो है वो अफगानिस्तान को शिकस्त देनी होगी इस मैच में. और जो अगला मैच उनका होगा, और जो याद रहे जी, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है वो 3 तारीख यानी इतवार के दिन लाहौर में एक दूसरे के आमने सामने होंगे. सो या इट वुड बी गुड मैच. यू गाइस शुड गो एंड वॉच इट यार. आई मीन सम वेरी गुड प्लेयर्स विल बी ऑन डिस्प्ले देयर. अच्छा जी, अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से. सो वी नो प्रीटी वेल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कल मैच होना है. और ये मैच जो है इसमें बारिश जो है वो कुछ रंग में भंग डाल सकती है. कल तकरीबन पूरा दिन जो है वो कैंडी में बारिश का इम्कान है. लेकिन अगर खैर कहा जाए तो पूरा दिन जो है वो बारिश कल भी होनी थी, लेकिन पूरा दिन बारिश जो है वो कल नहीं हुई. और मैंने कल अपने YouTube शो में जो है वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि BBC वेदर वाले जो हैं वो क्या कहते हैं. और उसमें तकरीबन कोई 70-75% जो है वो बारिश का चांस था. और अभी तक जो है वो यही है कि फॉर द मोस्ट टाइम ऑफ द गेम ये तकरीबन बारिश की जो प्रेडिक्शन है दैट्स प्रीटी हाई. हाउएवर द गुड थिंग इज दैट शाम होते होते ये बारिश का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज गोइंग टू गो डाउन. और ये प्रोबेबिलिटी, अब सवाल ये पैदा होता है, इवन तो श्रीलंका के ग्राउंड जो है वो बहुत अच्छी तरह ड्रेन होते हैं एंड दे ड्रेन रियली फास्ट. लेकिन अगर पूरा दिन सुबह से लेकर जो है ना वो दोपहर तक बारिश होती रहे तो फिर क्रिकेट के इम्कान या खेल के इम्कान जो है ना वो काफी कम रह जाते हैं. कहीं कुछ पडल्स बन जाती हैं और कहीं ना कहीं कवर से पानी लीक करके नीचे चला जाता है. बिकॉज आपने श्रीलंका बहुत बारिश होती है एंड इट्स वन ऑफ दोज वेरी फ्यू लोकेशन इन द वर्ल्ड जहां पे सिर्फ पिच को कवर नहीं किया जाता बल्कि पूरा का पूरा जो ग्राउंड है उसको जनरली जो है वो कवर कर दिया जाता है. सो या चलें जी, देखते हैं, इंतजार तो करेंगे हम मैच का. 2:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच होना है. दैट मीन्स श्रीलंका वक्त के मुताबिक जो है ये मैच जो है वो 3:30 बजे शुरू होगा. नहीं, 3 बजे शुरू होगा. हाँ, श्रीलंका का जो आधा घंटा आ गया ना हमसे. सो या बाकी यार टीमों के हवाले से आई थिंक पहले हमको पता है इंडिया पाकिस्तान. द गुड थिंग इज दैट दोनों टीमें तकरीबन अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ जो है वो उतर रही होंगी. तो जिस तरह कल हमने बांग्लादेश और श्रीलंका का देखा कि उनकी इंजरी की वजह से श्रीलंका के, तो आपको पता है कि 4 बाय द वे यार, ये बात तो मैंने बताई नहीं, कल श्रीलंका जो मैच जीता उसको क्रेडिट हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. बिकॉज 4 उनके फ्रंट लाइन बॉलर जो हैं वो टीम में कल नहीं खेल रहे थे, वो इंजरी की वजह से बाहर थे. एंड ऑफ कोर्स उनके जो नंबर 1 स्पिनर हैं हसारंगा, वनिंदु हसारंगा, वो भी इंजरी की वजह से जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. सो
बांग्लादेश की भी अगर हम बात करें तो तमीम तो खैर थे ही नहीं, वो तो पहले से, लेकिन फिर लिटन दोश वाला जो है वो सीन हुआ, वही मसला हो गया जी. लिटन दोश इज ऑल्सो नॉट प्लेइंग, जो कि उनका पिछले साल से अगर आप दें तो सबसे, जब मैंने कल बता रहा था कि टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो बैट्समैन हैं, सो वो भी एक उनके लिए नुकसान था. लेकिन पाकिस्तान इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ साइड, और ये वही साइड्स हैं इनकी जो सिर्फ एक डेढ़ खिलाड़ी का मेरे ख्याल से फर्क होगा, एंड दैट्स द सेम टीम दैट विल बी प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप फॉर both these teams, because बांग्लादेश में we would expect 2 changes, major changes in their squad. और अगर आप श्रीलंका की बात करें तो मैं तो कहता हूं कि ये जो पाथिराना ने कल परफॉर्मेंस दी है, इससे उनको अब इनके जैसे कहना चाहिए ना कि उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी. और एलन डोनाल्ड जी वहां पे आप देख रहे थे कि वो कल ऑब्जर्व कर रहे थे और देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि यार ये करीबन दो बांग्लादेश, लेकिन फिर भी खुश होंगे बिकॉज दिस गाय पाथिराना had a decent pace, अच्छा प्लेयर है यार. बट खैर एनीवे, एंड इनका एक्शन भी आपको पता है कि जी जरा जो स्लिंगिंग एक्शन टाइप किस्म के थे ये, बट गुड एक्साइटिंग टैलेंट नो डाउट. सो इंडिया पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, आई थिंक जाहिर है दोनों टीमें जो है वो हैव बिन, आई वुड से कि बैलेंस साइड है, गुड टीम्स, कोई शक नहीं है. वर्ल्ड नंबर 1 है एक टीम पाकिस्तान, इंडिया वर्ल्ड नंबर 3 साइड है. और ये कंडीशंस जिन पे ये मैच होने वाला है वहां पे थोड़ी बहुत चीजें जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, इन दैट सेंस के स्लो ट्रैक है, कम रन्स बनने हैं. इंडिया की जो बहुत अग्रेसिव बैटिंग है जिसमें ज़ाहिर नेचुरली प्लेयर्स लाइक सूर्या कुमार यादव आ जाते हैं और बाकी खिलाड़ी आ जाते हैं, उनके होते हुए थोड़ा सा आई वुड से कि वो एलिमेंट जो है उनका वो न्यूट्रलाइजेशन वाला होगा. थोड़ा सा बॉल रुक कर आएगा, एहतियात से खेलना पड़ता है यहाँ पे. सो हमने कैंडी का रिकॉर्ड भी या पालाखेले का जो है वो रिकॉर्ड देखा है, और सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें यहाँ पे जनरली फतह हासिल करती हैं तकरीबन. अब तो खैर ये परसेंटेज कल बढ़ गया होगा, तकरीबन 2/3 ऑफ द टाइम यहाँ पे द टीम्स व्हिच आर चेजिंग द टोटल दे गो ऑन एंड विन द गेम. सो देखते हैं पाकिस्तान भी क्या यही स्ट्रैटेजी या इंडिया भी यही स्ट्रैटेजी अपनाएगा. कल बांग्लादेश ने ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई. कल जब हम जो प्री मैच शो कर रहे थे यूट्यूब में, मैं यही कह रहा था कि यार मेरे लिए बांग्लादेश का ये डिसीजन जो है ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, लेकिन जाहिर है खैर एनीवे वो लोग भी तो यार, हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, वो लोग तो काफी प्लानिंग करके जो है वो आ रहे होते हैं. एनीवे जल्दी से हम ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा फुटबॉल का भी जिक्र करते चलें. हमने रोबर्टो मैंचिनी के हवाले से बात कर ली. ही विल बी द न्यू हेड कोच ऑफ सऊदी अरेबिया. इसके अलावा चैंपियंस लीग के ड्रॉज जो हैं वो भी आ गए हैं, और चैंपियंस लीग के ड्रॉ जो हैं उसमें सीन क्या हुआ है. न्यू कासिल के ग्रुप में जो है वो पेरिस सैंट जर्मेन, बोरुसिया डॉर्टमंड और एसी मिलान. बहुत मुश्किल ग्रुप मिल गया है जी न्यू कासिल यूनाइटेड को, विच इज द जिसे कहा जाता है ना ग्रुप ऑफ डेथ, यानी चारों टीमें जो हैं वो मुश्किल होती हैं. अगर हम बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, बायर्न म्यूनिख, कोपेनहेगन, गालातासराय, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड गो थ्रू देयर विद बायर्न म्यूनिख. अगर हम आर्सेनल की बात करें, सेविया, आर्सेनल, पीएसवी आइंडहोवन एंड लॉन्स विच इज द फ्रेंच साइड. देन वी हैव गॉट न्यूकासल. मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो आरबी लाइप्जिग, रेड स्टार बेलग्रेड एंड यंग बॉयज. यार इनको जो है ना बड़ा जबरदस्त जो है ना, यूं लग रहा है कोई मैच यहाँ पे भी इन्होंने कोई गंद की होगी. पैसे की कमी थोड़ी है कोई इनके पास, कुछ भी किया होगा. बहरहाल तो ये टीमें जो इनके साथ हैं, यंग बॉयज बाय द वे इज अ स्विस क्लब एंड बेलग्रेड है, एंड आरबी लाइप्जिग. ठीक है, ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. मुख्तसर सा ब्रेक है तो फिर एक अच्छा सा गाना भी जो है ना वो इसके बाद हम सुनते हैं. फिर ऑलराइट, दैट वाज हसन रोशान, also known as मैं बड़ा होके आतिफ असलम बनूंगा, फीचरिंग शेख गिल. दैट वाज सुकून, एंड गाना अच्छा है लेकिन यार कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस नहीं कर दी इसने आतिफ असलम की तरह. आतिफ असलम है यार, डोंट डू दिस. ऑलराइट जी, इसके अलावा और क्या सीन है? और ये सीन है कि अभी हम यार वो इस वक्त टेनिस भी तो चल रहा है. टेनिस में आपको पता है कि यूएस ओपन जो है वो अपने तीसरे राउंड में अब दाखिल होना जो है वो शुरू कर रहा है, हो गया है. अभी थोड़ी देर पहले जो है कल जो है वो उन्होंने कामयाबी हासिल की थी. बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं भाई जोकोविच, और दूसरी जानिब जो है वो कार्लोस अल्काराज हार्फिया भी आज सुबह एक्शन में थे, और साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो है उनके साथ इनका मुकाबला हो रहा था, और 3 सेट में कामयाबी हासिल की, स्ट्रेट सेट. लेकिन तीसरे मैच में थोड़ा सा जो है वो इनको ड्रैग किया अल्काराज को. टाई ब्रेकर पे ये मैच जो है वो गया, लेकिन बहरहाल तीसरे राउंड में क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए, जहां पे उनका मुकाबला जो है वो डैन इवंस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो है वो होने वाला है. सो ही इज द डिफेंडिंग चैंपियन, ही इज द टॉप सीड,
एंड ही इज लुकिंग गुड. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. बाकी का खेलों का जिक्र जो है वो फिलहाल हम यहाँ पर अभी रोक लेते हैं. आप लोग जल्दी से मैसेज पे मैं आता हूँ. सनराइज #sunrise with Adil पे आप लोग जो हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं. और हसन इकबाल कहते हैं सर यू मेंशन प्रेशर कुकर सिचुएशन बट वी नो देयर आर कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया हु हैव बीन इन दिस सिचुएशन सिंस डेकेड्स. आई थिंक वी हैव मोर रूम टू बी प्रेशराइज्ड. नॉर्थ कोरिया जैसे माहौल में होने के लिए आपको एक सर्टन एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है. पाकिस्तान या तो 1950s या 60s में डिसाइड कर लेता कि हम नॉर्थ कोरिया वाली क्लोज सोसाइटी अपने आप को बनाएंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी अनफेयर कंपैरिजन एंड आई वुड प्लीज अलाउ मी टू से इट्स अ रॉन्ग कंपैरिजन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं. नॉर्थ कोरिया ने अपनी पूरी सोसाइटी के गिर्द जो है वो एक आयरन कर्टन जो है वो लगाया हुआ है. आपको पता है कि वहाँ पे इंटरनेट भी अलाउड नहीं है. उनका अपना एक इंट्रानेट का सिस्टम है, एक्सेप्ट फॉर सम वेरी एलीट पीपल देयर. नॉर्थ कोरिया नोबडी कैन यूज द इंटरनेट देयर. और तो पाकिस्तान इज अ वेरी ओपन सोसाइटी. आई मीन पाकिस्तानीज ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. पाकिस्तान दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं. क्या नॉर्थ कोरिया में ऐसा होता है? क्या नॉर्थ कोरिया में आप ऐसा कर सकते हैं? सो नॉर्थ कोरियन कंपैरिजन इज अ वेरी अनफेयर कंपैरिजन. मेरा नहीं ख्याल. अपने मुल्क से हमें शायद मुल्क से तो शिकायतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके हुक्मरानों से जरूर शिकायतें हों. लेकिन अपने आप को नॉर्थ कोरिया कह देना मेरे ख्याल से ये भी जरा थोड़ी सी ज्यादती होगी. पाकिस्तान इन पिक्चर्स, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आप कुछ पेट्रियोटिक मूड में आज मुझे लग रहे हैं. इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी लेट आवर होप्स फॉर पाकिस्तान शाइन ब्राइटर देन एवर. लेट्स यूनाइट, सपोर्ट एंड अपलिफ्ट ईच अदर, वर्किंग टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर मोर प्रॉस्परस नेशन. गुड मॉर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड पाकिस्तान. चलें जी, गुड. बड़े दिनों बाद किसी ने पाकिस्तान के हवाले से कोई पॉजिटिव मैसेज जो है वो किया है. एंड या आई थिंक एक अब चलें इस पे देखते हैं क्या बात करूं यार, समझ में नहीं आ रहा. अच्छा जी, नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं मुर्शिद के एहतराम में कुछ कदम पहले ही ब्रेक लगा दी, वरना आपको तो मेरा पता ही है भाई. बहुत नवाजिश आपकी. आज सुबह जब मैं पेसर चैलेंज, हमने सितंबर का पेसर चैलेंज बाय द वे उसका आगाज कर दिया है. एंड मैंने लिंक जो है वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दिए हैं. बाकी जिन लोगों को और भी लिंक्स चाहिए वो मुझसे अगर फर्दन रब्ता कर रहे हैं तो उनके साथ भी जो है वो मैं लिंक शेयर करता रहता हूँ. और 70 पार्टिसिपेंट जो हैं दे हैव ऑलरेडी साइंड अप फॉर द सितंबर चैलेंज. और ऑलरेडी 30 हज़ार वाले लोग जो है ना वो बैठे. या इन 30 हज़ार वालों का कुछ करना पड़ेगा बॉस, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रही है. अच्छा जी, ये मोहसिन साहब जो हैं, मोहसिन अजहर, ऑलरेडी रोजाना 30 हज़ार ये स्टेप्स करता है. कुछ समझ में नहीं आ रहा यार कि ये क्या सीन हो क्या रहा है यार. ये कैसे कैसे लोग जो हैं ये 2-3 घंटे में कैसे 3,000 स्टेप्स हो जाते हैं, मुझे पता नहीं है. 30,000 नॉट 3,000, 30,000, 30,000 स्टेप्स. आई मीन एक बंदा जो कि वॉक कर रहा हो उसको मेरे ख्याल से 30,000 स्टेप्स करने में कोई 4-4.5 घंटे तो लगने चाहिए. तो ये सुबह के 7 बजे कैसे, यानी रात में या तो ख्वाब में चल रहा है इंसान, जो मैं ख्वाब में चल रहा हूँ और मैं ख्वाब में जो है वो गडाब टच करके आऊंगा मैं. सो कुछ इस तरह की कोई चीज चल रहा है, सीन पता नहीं, आई डोंट नो यार. कुछ करते हैं इस हवाले से. एंड्रियास भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है मेरे ख्याल से, इनका भी कोई ताल्लुक नहीं है हमारे लिसनर से, इनको भी बाहर करेंगे यार. अस्सलाम वालेकुम. अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय लेजेंड आलमगीर एहसन यूनुस साहब का मैसेज आया. अच्छा, आलमगीर गाना सुबह जो है वो चल रहा था, कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो. क्या बात है. शहजाद नियाज साहब, और मेरे कानों में गाना बजना शुरू हो गया इस वक्त यार. ये क्यों बज गया गाना, मुझे अभी चलाना चाहिए था लेकिन अब मैं नहीं चला पाऊंगा. सॉरी बिकॉज़ सुबह चल चुका है गाना. शहजाद नियाज साहब वालेकुम सलाम. जायदा शाहीन कहती हैं बावलपुर में बहुत ही खूबसूरत सी सुबह, निस्बतन कम गर्मी और हब्स के साथ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. जी आगे बढ़ते हैं. हसन शेख साहब जो हैं, ब्लोइंग आउट कैंडल्स ऑन बर्थडे केक्स रिजल्ट इन रफली 3,000 बैक्टीरियाज capable of forming colonies on the cake. So I won't be cutting the cake today. नहीं बेटा, केक काट लो, ये इस तरह केक काटने से ना भागो. डोंट ब्लो द कैंडल्स, उस पे फूके मत मारना, ठीक है. बाकी अपने तुम बैक्टीरिया जो है वो उस पे फेंक दोगे और ना करना यार, अपने बैक्टीरिया कम से कम ना करो. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है. यासिर कहते हैं प्लीज शेयर द लिंक ऑफ पेसर्स चैलेंज. आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं वहां पे शेयर करता हूँ. आई एम नाजिया नौरीन मेटला, advocate from Lahore. Sir, assalamu alaikum. Although the situation economy is worst, but now my children are upset because their class fellows are going to shift abroad. Even my elder daughter's class 6 girls are leaving the schools. Yeah, this is the reality. हमारे जो caretaker prime minister हैं वो तो कहते यही हैं कि जी कोई मसला नहीं, पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, जाने दें. अच्छा है जी, रेमिटेंसेस ज्यादा आएंगी बॉस, सब किश्तियां जला के जा रहे हैं यहाँ से. कोई रेमिटेंस, 1 टके की रेमिटेंस कोई नहीं भेजने वाला आपको, अगर आप समझ रहे हैं.
So yeah, I think I understand where your daughters are coming from and this is a reality. काफी सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है. मैंने अभी कहीं और भी मैं बैठा था, मुझे बताया था कि पता नहीं कितने उनके ऑफिस के लोग जो हैं वो अभी रिसेंट टाइम्स में बाहर मूव हो गए हैं. People are moving for some very compromised jobs as well. They just want to leave the country. इस लेवल की डेस्परेशन. अच्छा, निज़ार कहते हैं आफ्टर लिस्टिंग यस्टरडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस हर शाख पे उल्लू बैठा है. आदिल भाई FM 106.2 वाला बैंड क्या इतना चीखता है कि पहले 30 सेकंड में पता नहीं चलता बंदा आउट हुआ है या छक्का चौका मारा है. रहमानुल्लाह कहते हैं हाँ यार, ये थोड़ा सा मुझे उनकी कमेंट्री में जरा है थोड़ा सा ये मैं कहूँगा कि है एक चीज मुझे नजर आती है कि काफी ज्यादा लाउड हो गई है कमेंट्री, काफी ज्यादा लाउड कमेंट्री हो गई है. ओके जी, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एयरलाइनर्स लाइफ स्पैन आरंट डिटरमिन्ड बाय द इयर्स, इंस्टेड दे आर डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ pressurizations by the plane undergoes called cycles. Every time a plane is pressurized during the flight, it causes stress on the plane's fuselage. Very interesting. यानी वो basically उसकी उम्र ये डिसाइड नहीं करती कि वो जहाज जो है वो कब उसको जो है उसको कब रिटायर कर देना या क्या कर देना है, बल्कि द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट इट गोज थ्रू. बिकॉज जब जहाज जो है वो आपको पता है कि एल्टीट्यूड पे जा रहा होता है तो उसमें एक प्रेशर आपको मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज बाहर बहुत लो प्रेशर होता है और जहाज के अंदर आपको जो है वो एक रेगुलर नॉर्मल प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है. हम एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं, हवा के दबाव की बात कर रहे हैं. सो वो ये कह रहे हैं कि इस एयर प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो है वो फ्यूजलाज पे एक सर्टन स्ट्रेस हो रहा होता है. सो नंबर ऑफ साइकिल्स की बुनियाद पे डिसाइड किया जाता है कि आप इस प्लेन को रिटायर करना चाहिए या नहीं. वैसे ये जहाज जो आपने जिसकी तस्वीर लगाई हुई है तो मुझे वो लग रहा है ये जो एंटोलॉफ था, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था यूक्रेन का, जिसको रशियंस ने जो है ना वो उस पर बम मार के उसको खत्म कर दिया था. अच्छा जी, शाहरुख कहती है अनदर डे स्टार्ट्स विद डिसअपॉइंटिंग न्यूज ऑफ फ्यूल प्राइस इंक्रीज. खुश किस बात पर होना है, वी हैव फॉरगॉटन टू फील हैप्पी, हाउ टू सर्वाइव. आप मैच इंशाल्लाह देखें, उस पर खुश. यार पता है शाहरुख, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप बहुत प्रेशर लेती हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं ये हालात का. ये ना करें ये, बिकॉज जो चीज आप पे कंट्रोल में नहीं है उसका कोई इतना स्ट्रेस लेने का फायदा नहीं है. अभी भी आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी बहुत सौ से बहुत बेहतर है. सो जरा थोड़ा सा टाइम निकाल के, सबको मैं यही मशवरा दूंगा. और मुझे पता है मैं किसी से बोल सकता हूँ अबे हाँ अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूँ मैं, नहीं यार बस ठीक है, वी ऑल नो, वी आर ऑल स्ट्रेस्ड, हम सब परेशानी में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी यार जरा अपनी ब्लेसिंग्स तो काउंट कीजिए. देखिए, सोचिए इस बारे में. इतने भी बुरे आपको जो है ना वो अपने हालात लगेंगे नहीं. मैं ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू साउंड लाइक काकड़, आई डोंट वांट. नहीं, मसले हैं और मैं मानता हूँ उनको कि यार सिचुएशन है, लेकिन अक्सर मैं जब बहुत वेल ऑफ लोगों को इस तरह कंप्लेन करता हुआ देखता हूँ तो मैं उनको ये अक्सर बोल देता हूँ कि यार थोड़ा सा जरा स्टॉप, रुको और थोड़ा सा अपने आप को जरा देखो, रिव्यू योर लाइफ, जस्ट सी हाउ बैड थिंग्स कुड हैव बीन. कितनी बुरी चीजें हो सकती नहीं, बट अभी भी ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है. बस इस पर अल्लाह का शुक्र करते रहें और बाकी दुआ करें और अपने आसपास लोगों पे नजर रखें. खुदा के लिए बहुत परेशानी में है लोग, जो परेशानी में नजर आए आगे बढ़ के उसकी मदद कीजिए. Alright, that was Junaid Bhai with Osana. I hope you guys enjoyed that song and yeah, alright, ये सीन क्या है? सीन ये है कि फकास साहब कहते हैं thank you for the lovely JJ song, great Friday start after a bad week from the government and yeah, it's been a bad week no doubt, but as we said कि थोड़ा सा आज के दिन हम जरा रुक के थोड़ा सा आज ग्रैटिट्यूड का भी जो है वो इजहार करते हैं. लेकिन खैर चलें जी, बांग्लादेश के हवाले से जरा बात करते हैं. और बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, ज़ाहिर है इस वक्त ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना वाजिद जो हैं उनके हाथ से कुछ मामला निकलते जा रहे हैं. आपको पता है इस वक्त जो अमेरिकन के भी रडार पे हैं या यूरोपियंस के भी रडार पे हैं. बांग्लादेश में सुना है जी कि जमहूरियत को जो है वो पामाल किया जा रहा है, और तो कोई मुल्क में किसी और में हो नहीं रहा है, लेकिन बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. और जो उन्होंने किया है बांग्लादेश के, आपको पता है कि रीसेंट टाइम्स में अगर कोई मशहूर शख्सियात दुनिया के सामने नजर आई हैं तो उनमें एक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं. और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आप जानते हैं कि इन्होंने आलमी शोहरत हासिल की थी फॉर बीइंग, ही इज कॉल्ड द बैंकर्स टू द पुअर, ही इज अ नोबेल लॉरिएट एज वेल. और इन्होंने ग्रामीण बैंक जो है बांग्लादेश में बनाया था, जो कि दुनिया में माइक्रो फाइनेंस के हवाले से, माइक्रो क्रेडिट के हवाले से एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, उसको बेंचमार्क माना जाता है. फिर जाहिर है आगे भी जो है वो ये ग्रामीण टेलीकॉम भी आ गया और ये सब आ गया. और ये जो इनका ग्रामीण बैंक था, बाय द वे, ये कहते हैं कि
दिस मॉडल इज कॉपीड ऑल अराउंड द वर्ल्ड और काफी कामयाबी के साथ जो है कॉपी किया जाता है. और हमने भी जब सुना था पहली बार ग्रामीण के बारे में और जब हमें पता ये चला था कि यार इनके रिकवरी रेशोस, इनके रिकवरी रेट्स आर अमेजिंग. सो एक बहुत जबरदस्त ये केस स्टडी थी. बहरहाल अभी खालदा ये जो शेख हसीना वाजिद हैं ये हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के. और इन पे जो है ना वो हो ये रहा है कि इन पे केसेस जो है ना वो बनाए जा रहे हैं. और केसेस भी ऐसी absurd किस्म के जो है ना वो केसेस बनाए जा रहे हैं. और जिसमें उनके एम्प्लॉइज ने कहा जी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जी हमारे तनख्वाहों के साथ मसला कर दिया और ये कर दिया और फलाना. और टैक्स एवेजन के जो है वो मामलात होते हैं. ज़ाहिर है जब आपको जो है वो अपने लोगों को या किसी केस हुकूमत के लिए केस बनाना कोई मसला नहीं होता. आई मीन हमने अभी रिसेंट टाइम्स में भी ये देखा है कि केस क्यों बनाना होता है. केस लाइक मैं गया जाके मैंने FIR कटवा दी किसी भी चोरी पे और जब पकड़ना होता है तो उसके लिए आपको एक FIR चाहिए होती है. अब FIR कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्या कर रहा है, जाके डालो जेल में बढ़ा के बंदे को जो है वो डाल दो. सो अब हुआ ये है कि यार बेसिकली शेख हसीना वाजिद ना अब ऐसा लग रहा है कि वो शी इज टेकिंग द प्रेशर. जब आप इस तरह की हरकतें करना शुरू हो जाते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है कि यार आपके ऊपर शदीद सियासी प्रेशर भी और आप पे डिप्लोमेटिक प्रेशर भी. आप जानते हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है इट हैज लॉस्ट इट्स शाइन. जो पिछले चंद सालों में एक उभरती हुई मईशत के तौर से और ऐसा लग रहा था कि नथिंग कैन गो रॉन्ग फॉर बांग्लादेश राइट नाउ. हमने ये देखा है कि पोस्ट कोविड द इकोनॉमी हैज स्ट्रगल्ड. और क्योंकि इट वाज अ सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी, एक वाहिद उनकी प्रोडक्ट थी, वो कहते हैं ना ऑल देयर एग्स वर इन वन बास्केट. और वो हुआ ये कि फिर कोविड के बाद से उसमें काफी डिस्ट्रप्शन आई. बांग्लादेश की कोविड रिस्ट्रिक्शंस अपने कुछ पीयर कंट्रीज के मुकाबले में जो है वो भी बाद में खुली. और फिर उसके बाद जो सीन हुआ वो ये हुआ कि इवन दो दे हैड सम इश्यूज कैप्चरिंग द मार्केट लेकिन इवेंचुअली दे डिड. लेकिन हुआ ये कि इनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उनमें काफी डिप्लीशन देखने में आया. मसलन कि पिछले साल के आगाज में जो 41 अरब डॉलर के इनके फॉरेक्स रिजर्व थे वो अब जो है वो तकरीबन कुछ 27 अरब डॉलर के करीब जो है वो रह चुके हैं. IMF के प्रोग्राम में भी ये एंगेज हो गए जिसकी वजह से बहुत सारी महंगाई वगैरह भी जो है वो वहां पर आ गई है और उनको पेट्रोल की कीमतें और उनको जो है वो जो अपने टका को भी जो है उन्हें पार्शली उनको जो है वो मार्केट डिटर्मिन रेट पर जो है वो लेकर आए. सो महंगाई बढ़ी है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा आ गई. यानी नेशनलिज्म का कार्ड कब तक खेल लेंगी, कब तक वो अपने सीने पे जो है या अपने कंधे पे शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर लगाकर जो है वो शेख हसीना वाजिद घूमती रहेगी. आवाम की भी ना अब जरा थोड़ी सी बात होनी शुरू हो गई, लग ऐसा रहा है. और जाहिर है इंटरनेशनली भी जो है वो अब शोर मचना शुरू हो गया है. और बल्कि बाय द वे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डॉक्टर यूनुस के हवाले से जो एक और भी चीज है वो ये है कि उन्होंने कोई अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं बताए. यानी उन्होंने खुल के कोई बात कर ली हो कि जी मैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बेगम खालिदा जिया के साथ जो है वो शोल्डर टू शोल्डर जो खड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन वल्लाह आलम ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी है मैडम की, शेख हसीना वाजिद की, जो उन्होंने जो है वो डॉक्टर यूनुस के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू कर दी है. अब जिन लोगों ने ये खत लिखा है, अभी दुनिया के चंद बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ये खत लिखा है, आई थिंक कोई 40 के करीब कोई सिग्नेटरीज हैं अगर मैं गलती पर ना हूं. नो 170 ग्लोबल फिगर्स have basically written a letter to Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina कि वो जो persecution हो रही है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की उसको वो रोकें. और ये दस्तखत करने वालों में जो चंद मशहूर लोग हैं जिनको आप जानते हो वो तो हिलरी क्लिंटन उसमें शामिल हैं. इसके अलावा U2 के जो लीड सिंगर हैं बोनो वो भी इसमें शामिल हैं. एंड देन सर रिचर्ड ब्रांसन जी जो कि आप वर्जन अटलांटिक या वर्जन ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनका भी जो है वो नाम है कि जिन्होंने भी जो सिग्नेटरीज में जो है वो भी शामिल हैं. और कहते ये हैं कि जो कंटिन्यूअस जुडिशियल हैरेसमेंट है डॉक्टर यूनुस की उसको रोका जाए. डेफिनेटली नॉट गुड ऑप्टिक्स फॉर हसीना वाजिद. और लग यही रहा है कि बस अब जब इस तरह की हरकतें होने लगे ना तो फिर इसका मतलब बस चल चलाओ का टाइम ही होता है. लेट्स सी क्या होता है. चलें जल्दी चलते हैं, आपको अभी ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, from the movie Tifa in Trouble, that was Chanve. क्या बात है जी, जबरदस्त. काफी दिनों बाद आज गाना प्रोग्राम में चलाया. और इसके अलावा रहमतुल्लाह कहते हैं अदील भाई आई थिंक वी शुड मूव टू नाइकी रन अगेन. वहां पे असल पता चलता है कौन भाग रहा है. लेट्स सी. नाइकी रन के कुछ अपने चैलेंजेस थे और उसके मुकाबले में ये जरा एक बेहतर सॉफ्टवेयर है. सो या अहमद फराज कहते हैं अदील भाई कुछ बताएं क्या करूं, फ्यूल हाइक मार दी, हाउ डू आई इंक्रीज माई इनकम गिविंग द कंडीशन इन पाकिस्तान. ये तो बहुत तफसीली डिस्कशन है अहमद. मैं काश इसका कोई जवाब आपको 30 सेकंड में दे सकता कि इसका जो है ना वो आप कुछ सोल्यूशन जो है वो निकालें.
लेकिन कभी मिलते हैं, बैठ के बात की जा सकती है इसमें. पाकिस्तान इज लाइक इजिप्ट प्रॉब्ली मोर देन एनी अदर कंट्री. यस, DPR के यानी डेमोक्रेटिक, नॉर्थ कोरिया इज डिफरेंट. या पाकिस्तान इज लाइक इजिप्ट. यू आर राइट. अच्छा, एहसन परवेज एक कंस्पिरेसी थ्योरी लेकर आए और वो कहते हैं कि इंडिया विल श्योरली लूज मैच अगेंस्ट पाकिस्तान बिकॉज सुपर 4 मैच ऑफ ग्रुप ए टॉपर इज शेड्यूल्ड इन लाहौर. वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो आप लेकर आए हैं, वो यही है कि इंडिया अगर मैच जीत गया तो दे विल हैव टू प्ले दैट गेम इन लाहौर. सो इट मे नॉट बी अ जेन्युइन गेम per se. Let's see. Ehsan Parvez. Mohsen Azhar Siddiqui कहते हैं, I am Mohsen Azhar in the Pacer Challenge. I start my jogging at 4 a.m. every day and complete my 30,000 steps by 7 a.m. This routine of mine is going on सिर्फ 2015. सुन लिया सब. माइक गिरा दिया मैंने शहबाज शरीफ की तरह. सुन लिया सब डाउट करने वालों ने. The legend Mohsen Azhar Siddiqui himself has responded, who does 30,000 steps in 3 hours every day of the month. Like मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने, ऐसा लग रहा है. यानी देख लें, सुन लें जी. मोहसिन, किसी को अगर मोहसिन से राब्ता करना है तो ये मैंने उनका ट्वीट जो है वो रीट्वीट कर दिया. आप उनसे जाएं और आप खुद उनसे जाके जो है ना वो सीखें, जो लोग इनसे जलते हैं और इन पे शक करते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा चलें जी अभी भाई, तो दिस इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग वीकेंड दैट वी आर हेडिंग टू. और उसमें काफी मजेदार चीजें जो हैं वो होने वाली हैं. ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान मैच कल होने वाला है. इवन तो उम्मीद यही है कि मैच बारिश की वजह से मुतासिर होगा. अल्लाह करे किसी फॉर्म में कुछ मैच हो जाए. अब तो वैसे ही एहसन परवेज ये थ्योरी ले आए हैं कि जी मैच में तो कुछ गड़बड़ जो है ना वो होने वाली है. लेकिन लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी, एक तो पॉइंट ये हो गया. दूसरा, आपको पता है कि अभी कराची में अगर आप जाएंगे तो कराची में आजकल काफी बैनरिंग और PCB ने जो है काफी ब्रांडिंग की हुई है. यस, एशिया कप की तो अपनी जगह हुई हुई है, बट देयर इज अ विमेन सीरीज दैट इज गोइंग टू स्टार्ट इन कराची. और कराची के खूबसूरत से मौसम में जो है ये मैचेस होने वाले हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम के दरमियान. पे पाक प्रेजेंट गो लूट लो विमेन T20 इंटरनेशनल सीरीज, जिसका आगाज जो है वो आज से होने वाला है. 1 सितंबर फर्स्ट T20, देन 3 सितंबर एंड देन 4 सितंबर. और उसके बाद 8, 11 और 14 को जो है वो होने वाली है ODI सीरीज. सो गुड टू सी पे पाक स्पॉन्सरिंग क्रिकेट टूर्नामेंट देयर. और अभी आपको पता है कि पे पाक जो कि पाकिस्तान की इट्स द ओनली डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम. इट्स लाइक द वीजा एंड मास्टर कार्ड. चाइनीज यूनियन पे है, वीजा मास्टर तो अमेरिकन है आपको पता है, यूनियन पे इज चाइनीज. सोसी की जो पाकिस्तानी इक्विवेलेंट है दैट इज पे पाक. एंड they have sponsored this series, which is a good thing, good sign. And they went through their rebranding yesterday as well. कल उन्होंने अपने लोगो की जो है वो rebranding भी की है. So yeah, it looks really nice, pretty modern, pretty chic for sure. Anyway, cricket, coming back to cricket. So Pakistani women cricket team is going to be in action against South Africa. I think it's going to be a competitive series. ये मजेदार series होगी. Let's see. Good luck to the ladies as well. ओके जी, इसके अलावा सैफुल्लाह खान के कहते हैं एनी कमेंट्स ऑन लास्ट नाइट शब्बर जैदी. नहीं भाई, मैं टीवी नहीं देखता. मुझे कोई अगर कोई क्लिप भेज देता है टेलीविजन के किसी प्रोग्राम का या कोई ट्वीट भेज देता है कि इसमें कोई 2-2.5 मिनट का क्लिप हो, बिकॉज इसके बियॉन्ड किसी टीवी प्रोग्राम के लिए मेरा जो है ना अब स्टैमिना रहा नहीं है. जीशान बेग साहब कहते हैं September 1st इज द इंटरनेशनल डे ऑफ लेटर राइटिंग. It encourages people worldwide to pick up a pen and grab a piece of paper and learn the art of letter writing. First ever handwritten letter was thought to have been sent by the Persian queen Atossa in around 500 BC. अच्छा, यानी 500 BC से पहले इंसान ने कभी खत ही नहीं लिखा होगा. यानी फिरौन के जमाने में खत व किताबत जो है वो नहीं होती थी. अजीब सी बात लगी है मुझे वैसे कुछ, लेकिन फिर भी कमाल है जी. यानी खत लिखने का भी अब हमें आलमी दिन की जरूरत पड़ रही है. जीशान बेग साहब ने इसमें जो पोस्ट किया है उसमें एक बड़ा खूबसूरत जो है ना वो लिखा हुआ है. उन्होंने तस्वीर भी लगाई हुई है. इसमें शशि कपूर साहब हैं और गाना गा रहे हैं, लिखे जो खत तुझे. रफ़ी साहब का बड़ा क्लासिक गाना ये है. और वैसे खत के हवाले से भी कितने गाने जो हैं वो बनाए गए हैं. खत की सारे इम्पोर्टेंस इतनी थी. और कबूतर के थ्रू खत जा रहा है. और बहुत एक पूरी प्लेलिस्ट बन सकती है वैसे मेरे ख्याल से खत के हवाले से. जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना. ओके, तुम कहती हो मेरे खत मुझको वापस कर दो. और भी गाने जैसे इस पे प्लेलिस्ट बना. जीशान साहब आपने आज लेट ट्वीट किया, ये सुबह ट्वीट करते तो आज इस पे पूरी प्लेलिस्ट जो है ना वो हम खुतूत के ऊपर बना सकते थे, बिकॉज टुडे इज द इंटरनेशनल डे
ऑफ लेटर राइटिंग, यानी खत लिखने का आलमी दिन है आज. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग piece of information. Okay जी, अहमद फराज कहते हैं there is something wrong. How could Mr. Mohsin Azhar do exactly 30,000? नहीं, आप ये ना करें. मैंने जो ग्रुप की सेटिंग है उसमें 30,000 जो है वो अपर सीलिंग रखी हुई है. यही हो सकता है कि ये दिन में 35,000 करते हो, लेकिन हमारे ग्रुप में क्योंकि हमने सीलिंग 30,000 की रखी हुई है इसलिए आपको 30,000 स्टेप नजर आते हैं. देखो यार, किसी को अब इन पे शक नहीं करना चाहिए. मोहसिन अजहर साहब ने जो है वो ये बता दिया है कि वो किन का रूटीन क्या है. 3 घंटे में वो 30,000 स्टेप्स भागते रहता है बंदा, 3 घंटे भागता रहता है. इज अ मैराथन रनर मैन, कम ऑन. आप क्या बातें कर रहे हैं यार. वलीद मुगल कहते हैं कल अच्छा हाँ, वैसे ये बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया यार, ये बने बात गलत किया कही है. पाकिस्तान कल का मैच जीते या हारे, पाकिस्तान ग्रुप टॉपर ही रहेगा. पाकिस्तान A1 टीम ही रहेगी. बाय द वे A1 है B1 है जो है, पाकिस्तान रहेगा उसी पे. इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप ग्रुप में किस नंबर पे खत्म करने वाले हैं. आई थिंक ये बात जो है ना क्लियर हो जानी चाहिए और ये मुझे आप लोगों को पहले बतानी चाहिए थी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल पॉइंट पाकिस्तान विल रिमेन A1 एंड इंडिया विल रिमेन A2. तो कल का जो मैच होने वाला है ना बेसिकली वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज के हवाले से होने वाला है कि ब्रैगिंग राइट्स. गुड लक टू पाकिस्तान टीम टुमारो 2:30 पाकिस्तान टाइम, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. इंशाल्लाह अल्लाह करे मैच हो तो फिर देखने में बहुत मजा आएगा. सो आई विल बी लाइव ऑन माय यूट्यूब 1 घंटा इन एडवांस. 1:30 बजे से मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे लाइव होता कुछ शोगल करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे. अभी वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लो. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.